कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम सब कुछ जानते हुए भी डिसीजन नहीं ले पाते। हमें डर लगा रहता है कि यार कहीं गलत हो गया तो, या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप सही डिसीजन कैसे लें, ये इस कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतना अच्छा राजा उनकी ज़िंदगी में भेजने के लिए। वहाँ राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे और उनके पिताजी इतने शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यहाँ ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुँचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वहाँ उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वहाँ मर जाएगा। चिंता इस बात की थी वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी यह तस्वीर सबसे ख़राब लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना मैं जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊँ ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर्स राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा, लेकिन राजा की एक आंख और एक पैर नहीं है तो इसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। सभी पेंटर्स सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर्स हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था। दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। और जब लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस गलियारे में है ही नहीं। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद होती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया कि वहाँ अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने दिया। उसके माइंड में कभी नेगेटिव थॉट नहीं आया कि अगर ये सही पेंटिंग नहीं बनी तो क्या होगा। उसने सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ उस काम को किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। यानी कि लाइफ में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है जिससे हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डर लगा रहता है कि कहीं गलत हो गया तो, या इसमें मैं फेल हो गया तो इस तरह का डर हमको लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए कोई भी काम करो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो कि ये काम मुझसे बेटर और कोई नहीं कर सकता, और यकीन मानिए उस काम में आपकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।